सरगुजा जिले के मैनपाट वन परिक्षेत्र में हाथियों का आतंक लगातार बना हुआ है। पिछले एक महीने से 13 हाथियों का दल अलग अलग इलाकों में घूमते हुए ग्रामीणों की नींद उड़ा रहा है। हाथियों ने अब तक दर्जनों मकानों को नुकसान पहुंचाया है और कई एकड़ में लगी फसलों को भी रौंद डाला है। मैनपाट वन परिक्षेत्र के कंडराजा, बारवाली और पेंट के जंगलों में 13 सदस्यीय हाथियों का दल लगातार विचरण कर रहा है। इन हाथियों के उत्पात से अब तक 1 दर्जन से अधिक मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और कई एकड़ में लगी धान की फसल बर्बाद हो गई है। वहीं सीतापुर विधायक रामकुमार टोपो का कहना है कि मैनपाट हाथियों का प्राकृतिक कॉरिडोर है, इसीलिए यहाँ उनकी आवाजाही बनी रहती है। उन्होंने कहा कि कच्चे मकानों को हाथियों से सबसे अधिक नुकसान होता है, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले पक्के मकान ज्यादा सुरक्षित हैं। विधायक का कहना है कि इस योजना को ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। वहीं विधायक रामकुमार टोपो ने ग्रामीणों से अपील की है कि हाथियों के करीब न जाएं और सावधानी बरतें, क्योंकि झुंड से बिछड़ा हाथी सबसे ज्यादा खतरनाक साबित होता है। मैनपाट में हाथियों का लगातार मूवमेंट भी देखने को मिल रहा है, उसमें किस तरह से सुरक्षा दृष्टि को देखते हुए कार्य? हाथी विचरण क्षेत्र मैनपाट के कुछ हिस्सों को माना जाता रहा है और उनका एक कॉरिडोर है जहां से उनको निकलने का रास्ता है और हमेशा से मैनपाट में हाथियों का विचरण प्रभावी ढंग से वहां रहता है और उतना ही नुकसान का भी सुनने को मिलता होगा कि घरें तोड़ दिए। और इसलिए देखिए, सबसे ज़्यादा बेनिफिट इसमें ग्रामीणों को प्रधानमंत्री आवास जो पक्का मकान बन रहा है, और इसमें आपने देखा होगा कि पक्का मकान को तोड़ने वाला कोई विषय नहीं आया आज तक। तो इससे सबसे ज़्यादा प्रभावशील उसे बचने के लिए है कि पक्का मकान जो प्रधानमंत्री आवास मिल रहे हैं वो जल्दी जल्दी कंप्लीट किए जाएं, मजबूती से बनाए जाएं। और दूसरा ये कि ये चिंता का विषय तो ज़रूर है कि दल छोड़ के भी कई हाथियों का जो ग्रुप है 1-2 बिखर जाते हैं। सबसे ज़्यादा खतरा उन्हीं से होता है। इस अवसर पर ऐसे घड़ी पर मैं आम जनता से अपील ज़रूर करूँगा, और उनको हाथी के साथ कैसे जीना है बहुत अच्छे तरीके से मैनपाट वासियों को मालूम है। मैं अपील ज़रूर करता हूं कि हाथी से बचने के लिए किसी प्रकार का उनको तंग करने जैसा विषय ना हो और बचने के लिए एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेशन जमा रहे, एक दूसरे को सूचना आदान प्रदान करें, यही उससे बचने की सही उपाय है। सर, वहाँ के प्रभावित लोगों का ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि उनको जो मुआवजा राशि मिलना चाहिए था पूरी मुआवजा राशि नहीं मिल पा रहा है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मुआवजा प्रकरण जैसे ही क्षति हो रहा है तत्काल बनाकर विभागों को भेजे जा रहे हैं, और साथ ही साथ इसमें ग्रामीणों का कहना है कि मुआवजा कम मिलता है। तो शासन स्तर का बात है, इस पर हमने पत्राचार भी किया है कि ये जो मुआवजे के जो राशि है इस पर बढ़ोतरी किए जाएँ, इस पर कोई कठोर निर्णय लिए जाएँ, क्योंकि ये मुआवजा राशि जो बना हुआ है ये काफ़ी समय पहले बना होगा, उसके बाद संशोधित नहीं हुआ है। तो आज के स्थिति पर ग्रामीणों का भी कहना सही है। इस पर हमने शासन तक बात पहुंचाई है। अब इससे माननीय विष्णुदेव साय जी इस पे निर्णय जो भी लेंगे उनके अधिकार क्षेत्र में। ठीक है, हो गया।